जो पीड़िता कहती है या जो वो लड़की कहती है कि उसके पिता की हत्या हुई, उसके परिवार के लोगों की हत्या हुई, वो ट्रक जिसकी खूब बात होती है कि उस पर नंबर नहीं लिखा था, तो कुछ तो हुआ था उस वक्त, तो उसका दोषी कौन? मैं बहुत खुश हूँ मैम कि आपने मुझसे खुद से ये सवाल किया है। मैं कुछ बातें तो बहुत क्लियर कर देना चाह रही हूँ। मैं उस दिन जो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डिबेट की थी कि 11 बार ट्रक ने उनकी गाड़ी को मारा। मैं पूछना चाहती हूँ 11 बार कैसे कोई ट्रक किसी गाड़ी को मारती है। मैं डिस्चार्ज रिपोर्ट है, मैं आपको यहाँ पे दूंगी। जिस एक्सीडेंट केस की बात हो रही है उसकी जांच सीबीआई ने, आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट टीम बनाई गई क्योंकि इतना मीडिया प्रेशर था, सीएसएफएल की फॉरेंसिक टीम बनाई गई और सबने जांच की और पाया कि वो महज एक एक्सीडेंट था। मेरे पिता उस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि उस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, फॉरेंसिक टीम की जांच हो चुकी। उस वक्त मेरे परिवार को इतना परेशान किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, क्योंकि पूरे देश में चला दिया गया कि इन्होंने एक्सीडेंट करा दिया गया। आदमी एक बार खुद के मन से तो सोचे, अगर किसी ने हम पे इतने बुरे जघन्य अपराध का वो लगाया है, तो हम कैसे लोग होंगे अगर कि हम जाके ऐसा करा रहे। हम मूर्ख तो है नहीं। फंसेंगे। आपके साथ आज कुछ भी होता, मैंने तो होम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ किस तरह से मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं और आई एम श्योर शी इज़ प्लानिंग समथिंग। तो मैंने इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सुरक्षा में तो ऑलरेडी हैं और इनको सुरक्षा दी जाए, इनको पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, लेकिन इनको ऐसे इल्ज़ाम ना लगाने दिया जाए। महज इल्ज़ाम लगाने से इन्होंने 8 साल से एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। 8 साल से एक निर्दोष आदमी जेल में बंद है क्योंकि इन्होंने एक बार बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मीडिया ने मान लिया। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम उस वक्त मीडिया में उतर के नहीं आए। हमने सोचा कि हमारे तथ्य मजबूत हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों तक ये सब पहुंचाने की, लेकिन आज हमें ज़रूरत लगी कि शायद हमें भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग भी 4 जगह निकलते हैं, हम भी 2 बेटियां हैं। और आप हमें जब गालियां देते हैं, हमें जब गंदे नामों से बुलाते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो हमें अपना भी पक्ष रखने की ज़रूर। आपकी छोटी बहन ने कुछ लिखा कि अब मेरा भरोसा कम हो रहा है, अब डर लग रहा है, कुछ इस तरीके का। क्या वाकई में ऐश्वर्या को, उनकी बहन को ऐसा लगता है कि न्यायालय पर भरोसा कम होता दिख रहा है? मैम, हमें न्यायालय पे शुरुआत से भरोसा है। जब हम हारे थे तो भी हमें भरोसा था। मीडिया ट्रायल के चलते जब हम हारे थे 2019 में, क्योंकि सबूत तब भी हमारे पास थे, तो भी हमें भरोसा था। हमारी 8 साल की लंबी लड़ाई जब रही, ये लोग जानबूझ के डिले कराते रहे चीज़ों को, तो भी हमने भरोसा बरकरार रखा। और आज भी हमको भरोसा है कि इतने सबूत होने के बावजूद इस केस में हम हार नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। जब तक ये हम और आप रहे ना रहें, ये कागज़ रहेंगे। दुनिया एक दिन ज़रूर जानेगी कि कुलदीप सेंगर उस मामले में निर्दोष हैं, निर्दोष थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।